नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन बैंक, इसको हम आज पूरा सोल्व करेंगे। इसमें हम हेरोन के सूत्र का प्रयोग कर कर सभी प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपके ऑब्जेक्टिव दिए हैं जो कि आप सोल्व कर लेना। हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो भुजाएं दी हैं आपको 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका दिया है, क्या दिया है, परिमाप 32 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखना है, हमेशा जो आपका रहता है, आपका जो रहता है परिमाप, वो क्या होता है, 2s होता है और ये तीनों भुजाओं का योग होता है। सबसे पहले इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर जगह इस चीज़ को देखने को मिलेगी ये चीज़ आपको। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमें दे दिया है 32, ठीक है ना, परिमाप 32 सेंटीमीटर। हमने भुजा मान ली A 8 और B 11 और C हम इससे ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखा, मैंने अभी बताया आपको, जो आपका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ये 32 हमने A 8 B 11 और C ऐसे ही लिख दिया। अब इसको हमने जोड़ा, इस साइड किया, माइनस किया, तो C हमारा 13 सेंटीमीटर निकल आया। तो हमारी तीसरी भुजा भी निकल आई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सूत्र होता है उसमें होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एस माइनस ए, तो 16 माइनस ए कितना है, 8 है, तो यहाँ से 8। उसी प्रकार एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लिया। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे और ये एस के 16 रख दिया, ठीक है ना। एस माइनस ए कितना है, 8 है, एस माइनस बी 5 है, एस माइनस सी 3 है, वो रख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आप इसके फैक्टर कर लिए। तो यदि आपको फैक्टर करना नहीं आता तो आप ऐसे आप लाइन खींच कर भी, एक बार हम बता देते हैं यहाँ पे, एक बार ऐसे करके आप ऐसे लाइन खींच कर भी, जैसे 2 8 16, 2 चौक 8, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। आपको हर एक में इस टाइप से फैक्टर कर लेना है इसका, ठीक है। मैं आपको ये बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए आप ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो इसको आप ऐसे करके फैक्टर कर लीजिएगा यदि नहीं आता डायरेक्ट। तो यहाँ से मैंने किए 16 के 2 दूनी 4, 4 8 8 दूनी 16, 5 का ऐसा ही, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 8 के किए और फिर हमने 5 वैसे ही और 3 ऐसा ही लिख दिया। अब इनमें से हम क्या करेंगे, एक क्या है अंडर रूट में है। अब अंडर रूट संख्या क्या निकालेंगे, हम बाहर निकालेंगे। तो अब इसको अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ा बना के, ये 2 में से 1 बाहर आ गया, ये 2 में से ये 2 बाहर आ गया, इन 2 में से 1 2 बाहर आ गया और अंदर आप करेंगे 2 5 3, क्योंकि इनके जोड़े नहीं बने हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में इनका गुणा करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 4 और ये 4 2 जा 8 और ये आपका 13। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे पूरा सवाल एक बार देख लीजिए, डायग्राम सहित मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें क्या है, एक पार्क है जिसकी भुजाएं 120, 80 और 50 सेंटीमीटर दी हैं। यहाँ पे आपको धनिया चारों ओर लगाना है, बाड़ लगानी है। और यहाँ पे हमें देखो, ये जो सवाल दिया है क्वेश्चन बैंक में, सिर्फ हमें यहाँ तक दिया है क्षेत्रफल ज्ञात करने तक। उसके बाद ये मैंने पूरा इसको 3 सेंटीमीटर ये फाटक के लिए जगह छोड़ी, ये मैंने पूरा और भी आगे लिख दिया है, जो कि हमें बुक में पूरा कंप्लीट दिया है। तो यदि आप चाहें तो क्षेत्रफल तक भी इसको जैसा आपको दिया है वैसे उतना आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये देखिएगा, हमने यहाँ मान लिया है A 120, B 80 और C 50, ये ठीक है। तो ये आपका स्टास मान लिया हमने। अब एस निकाल लिया, लिए एस क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये आपका एस होता है, ठीक है। 2s क्या होता है, आपका 2s होता है परिमाप, जो कि यहाँ भी अब दिया नहीं है, तो हम इस टाइप से कर लेंगे इसको। तो ये आपका निकल आया 125s। अब हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लेंगे और अब फॉर्मूले में यहाँ मान रख देंगे। तो ये फॉर्मूले में हमने मान रखा, ये देख लीजिएगा आप, हमने ये फॉर्मूले मान रख दिए सभी। एस की जगह 125 रख दिए, एस माइनस ए 5, ये एस माइनस बी 45, यहाँ से ये सब रख दिया हमने। अब हमने इसको सोल्व किया, इसके क्या किए हमने
फैक्टर किए, ये सब इसका फैक्टर हुआ 55 25 125, ये 5 ऐसा है 5 ती 45 दिया, ये 45 हो गया, 55 25 ती 75। ठीक है, हमने दो दो के जोड़ा बना के इनको बाहर निकाल लिए और ये अंदर रह गया। इस टाइप से हमारा ये क्या निकल आया, क्षेत्रफल। तो आपको क्वेश्चन बैंक में यहाँ तक ही निकालना है, उसके बाद जो मैंने किया है ये मैंने आगे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे परिमाप कितना है, 250 है, और इसमें से 3 सेंटीमीटर क्या है, फाटक के लिए जगह छोड़ना है। तो 3 सेंटीमीटर फाटक के लिए जगह छोड़ना है, तो उसके लिए हम 3 माइनस कर देंगे, इसमें से 247। तो आपका 1 मीटर का व्यय कितना है, 20 रुपये, तो 247 मीटर का व्यय, तो उसमें हम इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा टोटल व्यय निकल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो एक बार इसको आप पूरा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें समबाहु त्रिभुज में आपको एक चीज़ याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं समान होती। तो यहाँ पे आपको एक भुजा ए दी है, तो सभी भुजाएं आपकी ए होंगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं आपकी ए हैं, तो हमने लिख लिया एस बराबर हो गया 3/2 ए। तो यहाँ सबसे पहले हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, उसके बाद हमें दिया है ये आपको दिया है, ये आपको दिया है परिमाप, इसका भी हमें क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया परिमाप। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। सबसे पहले जब हमें ए भुजा दी है उस टाइम का निकालेंगे। तो हम एस माइनस से फॉर्मूला लगाएंगे, वो यहाँ पे 3/2 ए क्या था, हमारा एस था। अब एस माइनस ए, अब देखो ए बी सी सभी ए है, तो हमने ये मान रख दिए, 2 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो यह हो गया 3a माइनस 2a। तो ये सभी में हो गया आपका a/2 हो गया आपका। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ सोल्व करना है सिंपल। तो ये हमने इस टाइप से सोल्व कर दिया है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे ये निकल आया क्षेत्रफल। अब हम सेकंड हमें दिया है 180 क्या दिया है, परिमाप दिया है। यदि आपको परिमाप दिया है तब आपका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारा परिमाप 180 है, तो मैंने बताया था आपका परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग हो गया 3a, ये निकाला 3 कितना आ गया 60 आ गया। और हमारा जो रहता है परिमाप वो 2s होता है, तो s निकालेंगे तो 90 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे हम मान रख देंगे a का सिर्फ, तो √3/4, a का मान रख दिया यहाँ पे 60। तो यह हमारा 900 √3 क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, जब हमारा क्या दिया हो, परिमाप दिया हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। ये एक बार देख लीजिए और ये आपको पूरा लिख लीजिएगा इसको। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या दिया, 3:5:7 भुजाएं दी हैं, उसका परिमाप 300 दिया है। हम भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम कुछ नहीं भुजाएं मान लेंगे 3x 5x 7x। आपको परिमाप दिया है 300, परिमाप आपको पता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाएं जोड़ लेंगे आपका, ये आपका x निकल आया। अब x सभी में दिया, तो सभी में क्या कर देंगे हम, x के मान का गुणा कर देंगे, तो हमारी सारी भुजाएं निकल आएंगी। और आपको s निकालना है, तो s जो आपका रहता है ये आपका 2s होता है, तो यहाँ से s 150 हो जाएगा। और चाहो तो आप इन तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 को डिवाइड कर भी s निकाल सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हेरो का सूत्र लगा देंगे। हमने हेरोन का सूत्र लगा दिया, ये हमने ये सभी मान रख दिए आपके 90 50, ये आपको माइनस करके आ गया। और ये हमने सभी के फैक्टर कर लिए हैं, और ये हमारा नीचे क्या आ गया, आंसर आ गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। आपको ये फैक्टर करना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मान रखते जाना है। और यदि आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको अलग से अच्छे से भी समझा सकता हूँ यदि आपको नहीं आता है समझ में। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दीवार विज्ञापन लगाना है। ये आपकी दीवार की भुजाएं दी हैं 122 22 और 120। तो इसका व्यय जो है 5,000 है, 1 साल का है। आपको 3 महीने का व्यय निकालना है यहाँ पे कि 3 महीने का जो किराया होगा वो कितना होगा। तो ये 7वां क्वेश्चन हम करेंगे। ये आपको इस टाइप से डायग्राम बना लेना है, या फ्लाई ओवर दिया है ये आपका।
ये गाड़ियाँ चल रही हैं, अच्छी नहीं बनी शायद, तो आप देख लीजिए, अच्छी बना लीजिए। मुझे डायग्राम नहीं आते इतने, सिर्फ कोशिश है ये मेरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बी और सी। तो एस कैसे निकालते, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, हमने एस निकाल लिया। अब यहाँ पे किराए की दर 5,000 प्रति वर्ष है ना, मतलब ये आपका पर मीटर के हिसाब से है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, एस माइनस बी सी। तो ये आपका ये सभी मान रख दिए हमने यहाँ से। उसके बाद हमने माइनस किए 10, 110, 12, फिर सभी के फैक्टर किए हमने। फैक्टर करने के बाद इनको जोड़ा बना के हम बाहर निकाल दिया। तो हमारा आ गया 1320 इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकल आया। तो अब हम 3 माह का किराया निकालेंगे। तो 3 माह का किराया 1320 टोटल क्षेत्रफल है। 1 साल का 5,000 रुपये है। हमें क्या निकालना है, 3 महीने का। तो 3/12 हो जाएगा। तो हम इसको काट देंगे, 12 से 110 हो जाएगा और तीनों का गुणा कर देंगे। तो ये आपका 16,50,000 रुपये आ गया। तो ये आप क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे सोल्व हो गया 7। तो इस टाइप से आप एक को देख लीजिए एक बार पूरा, और इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आपके पेपर में ये काम आने वाला। इस बार आपका पेपर क्वेश्चन बैंक से बनने वाला है, तो इसको आप बिल्कुल मिस ना करें एक भी क्वेश्चन को। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या दिया है, एक फिसल पट्टी दी है। इसका जो इस चारों ओर ये हमें भुजाएं दी हैं। तो यहाँ पे हम ए बी सी मान लेंगे, एस निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो बाकी सभी सवाल जैसे भी सवाल है, आपको इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप सबसे पहले एस बी सी ये मान लिया हमने, एस निकाल लिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि फॉर्मूले में होते हैं हमारे, हमने वो निकाल ली यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ मान रख देना है हमें। हमने मान रख दिए, 16 के फैक्टर कर दिए, 5 ऐसा और 10 के फैक्टर कर दिए। अब इनमें से कॉमन ले लिए और जो बचा अंदर वो हमने 2 रूट अंदर दे दी। तो 2 4, 4 5 20, ये 20 √2 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको आप देख लीजिएगा और एक बार अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर में ये आपको हमेशा काम आएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 30 दिया है, इसका परिमाप दिया है। आपको एक भुजा दी है, ठीक है ना, दो उसकी देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ 12 दिया, तो 12 आपकी और भी हमने मान लिया 12 सेंटीमीटर। सी निकालना है, तो हमने आपको बताया था परिमाप आपका तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे। यहाँ पे ए बी सी, ए और बी दी हैं, तो सी यहाँ से आपकी 6 आ गई है। आपका बताया था आपका परिमाप 2s होता है, जो 30 दिया है, तो s बराबर 15 यहाँ से निकाल लिया हमने। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने फॉर्मूले मान रख देंगे सभी। तो s 15 है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, हमने ये मान रख दिए। तो अब मान रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो हमने सोल्व कर दिया, 3 3 ये आ गया, तो 5 3 15 आ गया, 3 ऐसा, ये भी 3 ऐसा, 3 3 9 हो गया आपका। ये 3 और ये 3 ये कॉमन ले लिए हमने, इनके जोड़े बनना है। उसके बाद ये 5 और 3 का जोड़ा नहीं बनना है, अंदर रहने दिया। और 3 3 9 √15 ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी ये कंप्लीट हो गया। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये हमने डायग्राम से समझाया है आपको यहाँ पे। तो ये आपका 9 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको दिया है भुजाओं का अनुपात दिया है 12, 17, 25। इस टाइप का सवाल हमने भी इससे पहले एक और किया है, तो उस टाइप से आपको इसको करना है। तो हम मान लेंगे 12x, 17x, 25x। आपका परिमाप दिया है 540, जो 2s होता है। यहाँ से s निकालेंगे, 270 निकल गया हमारा। अब तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप 540 दिया है। ये आपको इनको जोड़ने पे आगे 54x = 540। तो ये हमारा x 10 आ गया। अब जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ हम x किसका कर देंगे, 10 का सम में गुणा कर देंगे। तो हमारी भुजाएं आ जाएंगी 120, 170 और 250। अब हम लगा लेंगे हेरों का सूत्र। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो सभी मान रख दी हमने। उसके बाद माइनस कर दिए सभी को। अब हमने क्या किया, सभी के फैक्टर कर दिए, ठीक है, फैक्टर कर दिए। उसके बाद जो हमने सभी के जोड़े बना लिए, यहाँ पे लिखकर एक बार 2 2 कितने हैं, 3 कितने और 5 कितनी बार है। सबके जोड़ा बनने के बाद हमारा ये सबको मल्टीप्लाई किया, तो हमारा
9000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ कंप्लीट हो गया। हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 11। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 का। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्षेत्रफल जिसकी दो भुजाएं दी हैं और हमारा परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया है। इस टाइप का सवाल हम इससे पहले भी शायद क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। तो उस टाइप से आपको सेम उसी टाइप से करना है। आपको आपका ये आपका दिया है परिमाप जो 2s होता है, ऐसा हमारा कितना आ गया 21। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो ABC बराबर 42 लिख लिया। ए और बी आपकी 18 और 10 दिए हैं, तो सी यहाँ से हमारा 14 निकल गया। अब हम लगा देंगे फार्मूला, हेरोन का सूत्र जो होता है, हमने फार्मूला लगा दिया है। यहाँ एस के 21, ठीक है, ये सी ए एस 21, ठीक है। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यहाँ से कर दी हमने। तो ये 7 21 हो गया, 3 SI 11 और 7 SI, 3 का जोड़ा और 7 का जोड़ा निकल गया, अंदर 11 रह गया आपका, जो जिसका जोड़ा नहीं बना। 21 √ 11 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। तो आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ।